जय माई की। तुला राशि के जातकों, वर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। हम लाए हैं आपके लिए वर्ष 2021 का राशिफल। इस राशिफल में हम आपके जीवन के मुख्य पहलुओं से जुड़ी छोटी बड़ी अनेक भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। इन भविष्यवाणियों की मदद से आप जान पाएंगे कि इस साल आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर कैसा रहने वाला है, और साथ ही आप जान पाएंगे कि यह साल आपके आर्थिक मामलों व निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए हम सरल से सरल उपाय भी बता रहे हैं जिन्हें आप कठिनाइयों व परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रयोग में ला सकेंगे। आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है। आपकी दशाओं के अनुसार परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है। दशाओं आदि के बारे में कुंडली दिखानी हो तो एक बहुत ही छोटी सी फीस जमा करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों, वर्ष 2021 में लगभग पूरे समय केतु का गोचर आपके दूसरे भाव तथा राहु का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा। यह गोचर आपके खान पान में व्यतिक्रम दे सकता है। फलस्वरूप मुख या पेट से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती हैं। शनि की दशम दृष्टि भी प्रथम भाव पर रहेगी। फलस्वरूप कभी कभार स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। अर्थात इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। खान पान भी पूर्णतः संतुलित होना चाहिए। इस वर्ष वाहन चलाते समय भी पूरी सावधानी रखनी होगी। यदि आप इन सावधानियों को रखते हैं तो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लापरवाही करने की स्थिति में परेशानियां रह सकती हैं। अर्थात दिनचर्या और आदतें संतुलित होने की स्थिति में आप अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2021 आपके शिक्षा संबंधी मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। शिक्षा संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर इस साल अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, क्योंकि आपका चतुर्थ शनि आपके चतुर्थ भाव में ही रहेगा। साथ ही साथ शनि आपका पंचमेश भी है और अपनी ही राशि में होने के कारण वह अच्छे परिणाम ही देने का प्रयास करेगा। परंतु शनि अच्छे परिणाम उन्हीं को देता है जो कठिन मेहनत करते हैं। इसलिए आप भी मेहनत के लिए तैयार रहिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद रखिए। शिक्षा के कारक बृहस्पति की बात की जाए तो साल की शुरुआत में अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में, साथ ही साथ 14 सितंबर से 21 नवंबर तक भी यह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और आपको अच्छे परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में मिलने चाहिए। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच और 21 नवंबर के बाद बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह भी शिक्षा संबंधी मामलों के लिए अनुकूल गोचर होगा। तो सामान्य तौर पर इस साल आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई करिए। आपको अच्छे परिणाम मिलने की हमें अच्छी उम्मीद है। आपको बता दूं कि आपके जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करने की इच्छा रखते हैं और हर बिंदु पर अलग अलग वीडियोस बनाने का इरादा भी है। इसलिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे जब भी हम वीडियोस अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए जानते हैं कि साल 2021 में आपका करियर कैसा रहने वाला है। करियर के लिए सामान्य तौर पर साल 2021 मिले जुले परिणाम दे सकता है। चतुर्थ भाव में स्थित शनि का गोचर न केवल आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आपके नौकरी के स्थान को भी प्रभावित कर रहा है, साथ ही कर्म स्थान को भी प्रभावित कर रहा है। स्वाभाविक है कि शनि की दृष्टि प्रभाव के चलते चीजें कुछ हद तक धीमी रह सकती हैं, अर्थात कामों में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जनवरी से लेकर मार्च के बीच तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। अर्थात यह आपके कामों में बढ़ोतरी कराने का काम कर सकता है, किंतु बृहस्पति आपके छठे भाव अर्थात नौकरी के स्थान का भी स्वामी है। ऐसे में इसका नीच का हो जाना नौकरी को लेकर असुरक्षा के भाव दे सकता है। लेकिन आपको चाहिए कि ऐसे भावों पर आप नियंत्रण पाएं। जो है जैसा है उसी के साथ बेहतर ढंग से काम करने का प्रयत्न करें। व्यवसायियों के लिए भी यह अवधि औसत परिणाम देने वाली रह सकती है। 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव पर होगा। फलस्वरूप नौकरी पेशा स्थान परिवर्तन के लिए प्रयत्न कर सकते हैं और उनका प्रयास अच्छे परिणाम देने वाला भी रह सकता है। यही बात व्यवसाय पर भी लागू होगी, क्योंकि पंचम भाव का बृहस्पति बौद्धिक क्षमता में इजाफा करेगा और व्यवसायी गण कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। हालांकि दशम भाव में शनि की दृष्टि के चलते तथा शनि की ढैया के चलते व्यवसायी लोगों को सलाह यही है कि अचानक से कोई बहुत बड़ा निवेश या निवेश करने वाला निर्णय
जल्दबाजी में ना लें। यदि आप कुछ सावधानियां बरतेंगे तो सामान्य तौर पर यह साल आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात सामान्य तौर पर साल 2021 औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपको बता दें कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम विभिन्न पहलुओं पर एक एक वीडियोस बनाएं और आप तक पहुंचाएं। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस का लाभ ले पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 आपके आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। आर्थिक मामलों के लिए यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। जैसा कि हमने करियर वाले सेक्शन में बताया कि सामान्य तौर पर आपका कार्य क्षेत्र औसत से बेहतर रह सकता है। स्वाभाविक है, ऐसे में आपको परिणाम भी अच्छे मिलने चाहिए, किंतु शायद कर्म के अनुसार इस वर्ष उतने प्रतिफल न मिल पाएं जिसके आप हकदार हैं। इसका कारण है कुछ समय तक बृहस्पति की द्वादश भाव में दृष्टि। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक और 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक बृहस्पति चतुर्थ भाव में होकर द्वादश भाव को देखेगा। फलस्वरूप खर्चे खूब रह सकते हैं, किंतु 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस तरह वह आपकी कुंडली के तीनों त्रिकोणों को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ वह आपके लाभ भाव को भी देखेगा। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद बढ़ रही है। अर्थात साल के आधे समय में आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी प्रतीत हो रही है, तो साल के आधे समय में खर्चे अधिक रह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर साल 2021 आर्थिक मामलों में सामान्य से थोड़ा बेहतर रह सकता है। आइए अब जानते हैं कि साल 2021 आपके निजी जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। निजी मामलों के लिए भी साल 2021 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूसरे भाव में स्थित केतु परिजनों से कुछ मामलों में मतभेद दे सकता है। वहीं चतुर्थ भाव में स्थित शनि कुछ घरेलू चिंताएं और परेशानियां दे सकता है। अर्थात सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए साल 2021 कुछ हद तक कमजोर रह सकता है, लेकिन निजी मामलों में लगभग आधा साल अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक बृहस्पति भले ही शनि के साथ होकर, साथ ही नीच राशि में होकर आपके घरेलू मामलों में अधिक सहयोग न कर पाए, लेकिन 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक तथा 21 नवंबर के बाद बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। यह आपके संतान संबंधी मामलों में काफी अनुकूलता देगा। साथ ही प्रेम संबंधों में बेहतरी आएगी। विवाह संबंधित मामलों को भी आगे बढ़ाने में यह गोचर मदद करेगा। यदि विवाहित हैं तो पहले से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद लग रही है। आइए अब उपायों की चर्चा कर ली जाए, जिससे कि किसी भी तरीके की परेशानी होने की स्थिति में आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएं। उपाय के रूप में गाय को दूध और चावल खिलाना शुभ रहेगा। बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों की सेवा करें। प्रयास किया करें कि इनकी सेवा में कोई चूक ना हो। इस वर्ष किसी के द्वारा दिया गया उपहार ना स्वीकारें, लेकिन यदि स्वीकार करना जरूरी हो तो किसी बहाने से उस उपहार के मूल्य से कुछ अधिक मूल्य वाला उपहार सामने वाले को रिटर्न गिफ्ट के रूप में दें। तो उम्मीद है आपको इस राशिफल के माध्यम से अपने साल को प्लान करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर करेंगे। आप सभी को साल 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवती सबका कल्याण करें। जय माई की।